कि दो ही बच्चे आए हैं क्या अभी तक? आदित्य। मेरी आवाज आ रही है? आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? सार्थक, आर यू देयर? अमेया जोशी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो बच्चों, बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सब चीजें आते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है बच्चा? बोलो। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, शुगर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। सुक्रोज हो गया। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोज, तो वो लैक्टोज होता है। ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन वगैरह एक बार देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे आए हैं, कार्बन प्लस हाइड्रेट एक तरीके से। हम इनको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो सारे के सारे हम इस तरीके से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है। मोनोसेकेराइड का मतलब है, मोनोसेकेराइड्स डू नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है। ऑलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो 2 to 10 यूनिट्स में जा सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स के। और पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके से क्लासिफाइड है, ये 3 कैटेगरी। ठीक है। तो जैसे आपके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स में आप ये सब चीजें लिख सकते हो। ये वाला पार्ट, ये जो है ये ओलिगोसेकेराइड्स में आता है। डाइसेकेराइड्स मतलब दो मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ट्राइसेकेराइड का मतलब तीन। टेट्रासेकेराइड का मतलब फोर। ठीक है।
डाइसैकेराइड जो है सबसे ज्यादा कॉमन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्च और सेलुलोज जो है वो हमारे काम के हैं बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स में। ठीक है। एनिमल स्टोर पॉलीसेकेराइड इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में आया हुआ, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, सीईटी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। तो मोनोसेकेराइड्स का क्या है, आईयूपीएक सिस्टम के अकॉर्डिंग जनरल नेम है मोनोसेकेराइड का इज ग्लाइकोज। ठीक है। मोनोसेकेराइड विद वन एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोस, और जो कीटोन रहता है उसको बोलते हैं कीटोस। ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन वाला आ गया, तो इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोस, इसमें एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज के अंदर, वहीं फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन होता है, तो इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोस। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर है, बहुत इजी है, कुछ है नहीं सच। चलो हमारे काम का ग्लूकोज जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्लूकोज के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। तो जब आप सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपके पास दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक तो मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रुक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज। ठीक है। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमारे पास ग्लूकोज की काफी सारी यूनिट बनती। ठीक है। तो कमर्शियली हमें हमें स्टार्च के थ्रू मिलता है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन सीईटी में जैसे आ सकता है कि ग्लूकोज इज कमर्शियली फॉर्म्ड फ्रॉम, स्टार्च से मिलता है बेटा। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वाज फाउंड टू बी दिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, ठीक है ये तो ऑल राइट। देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसके बारे में पूरा का पूरा है। तो जब हम इसे एच और हीट करते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास एन हेक्सेन बनता है, ये आया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। तो आपके सारे जो अल्कोहल है वो रिड्यूस हो जाते हैं, एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाता है। बट ये हमको बताता क्या है कि देयर आर 6 कार्बन्स। यहां से हमें क्या पता चलता है, 6 कार्बन्स है। ठीक है। जब हम इसको क्या नाम है HCN से रिएक्ट कराते हैं, तो इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें साइनोहाइड्रिन बन जाता है बेटा। तो इसका क्या मतलब है कि एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, ये कंफर्म करता है। या फिर हम इसे NH2OH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्साइन बन जाता है। ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आई हुई है। तो ये भी क्या बताता है कि एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, तो ये उसका कंफर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है द कार, इसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, द कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। दिस वाज इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन। Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो है ना ये जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन जो हैं, ये दोनों रिएक्शन कीटोन के साथ भी हो सकती हैं। तो यहाँ से हमको बस ये पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप है, ये नहीं पता चला कि एल्डिहाइड है। ऑल राइट। फिर आता है कि 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप का कैसे पता चला। तो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये जो 5 अल्कोहल वाले हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, इससे रिप्लेस हो गए। आप इसमें एक और छोटा सा पार्ट देखोगे कि यहाँ पे OH था, यहाँ पे आ गया OCO, CH3। यहाँ का मास है 70, दोनों का मास। यहाँ मास है 2 कार्बन, 24, 24, 3, 27, 27 और 32, 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 42। इसका मतलब 42 मास बढ़ जाता है, तो ये मास से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये कंफर्म हो गया। फिर आता है
कि जब हम इसे HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। या फिर पहले हमने मान लो उसको ऑक्सीडाइज किया किसके साथ, Br2 वाटर के साथ, तो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बन गया। जब हम उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये बन जाएगा सैक्रिक एसिड लाइक दिस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वाला पार्ट है वो अल्कोहल है। दिस वॉज इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ग्लूकोज कंटेन्स वन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ही इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं हो सकता। तो ये पता चला कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब वो टर्मिनल पे आएगा। तो इस तरीके से हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का आइडिया लगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अब आप ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बेटा जेई में भी आ सकता है और आपके बोर्ड में भी आ सकता
आगे बच्चों। आगे बच्चों, बेटा माइनस कर लो ना। 174 माइनस 90 84, तो डिवाइड बाई 42 कर लोगे तो टू एच ग्रुप्स आ गए बेटा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। ये तीनों करो, ये तीनों रिएक्शंस।
हो गया देखो इसमें क्या करना है भाई, ये सी डबल बॉन्ड ओ है प्लस H2NOH, तो ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो मेरे पास बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन बन जाएगा बच्चा। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड की रिएक्शन विद HCl है, तो मेरे पास ये बनेगा, ये मेरे पास आ गया CH3COHCl। ठीक है, अल्कोहल का विद दिस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा CH3, OH हटके क्या हो जाता है, ये आ जाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा OCOCH3। ठीक है, ये रिएक्शंस याद करना बच्चों, इजी है वैसे तो, खैर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो है, कहीं से कोई सिमेट्री है नहीं। तो और 5 कायरल सेंटर है, आप देख सकते हो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 5 कायरल सेंटर है, 2 3 4 5, सॉरी 4 कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 16। इसमें क्या आ जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। एनीवे, ये इनके स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें 2 OH राइट हैंड साइड में है, फिर एक लेफ्ट हैंड साइड, फिर एक राइट हैंड साइड। तो 2 लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे, आप नीचे से ऊपर जाओगे वैसे याद रखो, L L, मतलब मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। तो राइट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे याद रखना चाहते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड में बेटा एक ही जाता है ऊपर वाला, और सैकरिक एसिड में बेटा दोनों जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये याद रखने हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन हैं अगर इनके ऊपर आए तो डायरेक्टली। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड हैज इट्स स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू +52.7 डिग्री। ड्यू टू इट्स डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लूकोज इज कॉल्ड डेक्सट्रोज, है ना, ये भी बोलते हैं। जो डेजिग्नेशन प्लस हम देते हैं, अल प्लस वाले इसको, और डी ग्लूकोज ही बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटरी। और जब कैपिटल डी वाला आ जाता है, वो बेटा ग्लिसरल्डिहाइड की वजह से आता है। ये आपको पता होगा, राइट हैंड साइड में अगर OH ग्रुप होता है तो इसको डी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं L। वैसे ही ग्लूकोज में ये वाला राइट हैंड साइड है, सबसे नीचे वाला, तो ये हो गया डी ग्लूकोज। ये कैपिटल डी वहां से आता है बेटा, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, ये भी बताया मैंने, वो वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जब अपन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सारे की सारी प्रॉपर्टीज नहीं आ पाती। जो रिंग स्ट्रक्चर है, इट इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि ओपन चेन इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, केमिकल एविडेंस स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज was represented by Fisher projection formula. Glucose however is found to exhibit some more chemical properties जो कि हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं पता चलती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे आता है। देखो, इसमें अटैक कैसे होता है, इसको मैं बेटा ऐसे लिखता हूँ ना, थोड़ा सा इमेजिन करो। और ये वाला जो है 5 नंबर वाला, ये अटैक करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जाता है। तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो O- बनेगा, तो वो ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा। तो मेरे पास कार्बन नंबर 1 जो था, वहां पे OH ग्रुप आ जाता है। अगर ये OH राइट हैंड साइड है, तो इसको बोलते हैं अल्फा। अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे बोलते हैं बीटा। ये ध्यान में रखना। तो ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, अल्फा और बीटा में। ठीक है, और जब इसको हम साइक्लिक वाला फॉर्मूला बनाते हैं, इसको इनको बोलते हैं एनोमर्स। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये हेमी एसिटल है। आप देखोगे कि ये, अभी बताता हूँ हेमी एसिटल के बारे में।
एक बार हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा ये स्ट्रक्चर जो है ये पायरन का स्ट्रक्चर होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पायरान की तरह दिखता है। ठीक है। तो हम इसे अल्फा डी ग्लूको पायरानोज भी ले लेते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका वन वाला जो ओ एच ग्रुप है वो, और सी एच टू ओ एच, ओ एच नीचे रहता है और ये ऊपर रहता है। ये बेटा याद रखना आपको एक तरीके से। ठीक है। ये ओ एच राइट हैंड साइड वाला इससे मैच कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। ये ओ एच दोनों नीचे की साइड है। उसके बाद फिर दूसरा वाला ऊपर आएगा, फिर उसके बाद वाला नीचे आएगा, और सी एच टू ओ एच ऊपर ही आएगा। इस तरीके से सेट करके रखोगे तो ही समझ में आएगा बेटा। अभी बीटा में क्या हो गया, बस एक चेंज हुआ है कि जो वन वाला कार्बन है वहां पे चेंज हुआ है। कार्बन नंबर वन पे इस तरीके से चेंज होना उसको बोलते हैं बेटा एनोमर्स। जो अल्फा एंड बीटा एनोमर्स बोलते हैं इनको बेटा, कार्बन नंबर वन पे। ठीक है। और इनको ग्लूकोपाइरेनोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज प्लस पायरेनोज तो ये हो गया ग्लूकोपाइरेनोज। ये स्ट्रक्चर्स बना बना के प्रैक्टिस करनी है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बना बना के बिना देखे प्रैक्टिस करनी है काफी बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अ ग्लूकोज। हाँ, हेमी एसिटल के बारे में बताने वाला था। तो हमारा हेमी एसिटल क्या होता है बच्चों, इसमें ऐसा रहता है, एक ओ एच ग्रुप रहता है और एक ओ आर रहता है। ठीक है। तो आपका एक ओ एच है, और यहाँ पे एच रहता है, यहाँ पे आर रहता है। ये वाला कार्बन जो है ना एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ग्लूकोपाइरेनोज का जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है बच्चों, दैट इज हेमी एसिटल। तो hemiacetal group of glucopyranose structure is a potential aldehyde group. It imparts reducing properties to glucose. Thus glucose gives positive tolerance test and positive fouling test. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। तो फ्रुक्टोज जो है ना बेटा वो कीटोज होता है, वहां पे कीटोन होता है, और वो होता है लेबोरेटरी, लाइक दिस। ध्यान रखना। एंगल भी याद कर लोगे तो बेटा सही रहेगा, ओवरऑल बता रहा हूँ, नॉट जस्ट आपके बोर्ड्स वगैरह में तो एंगल क्या ही पूछेंगे। बट एंगल भी याद रखोगे तो वो हमेशा सारे एग्जाम्स के लिए सही रहेगा। और दो ही एंगल याद करने हैं आपको बेटा, एक तो ग्लूकोज वाला और एक फ्रुक्टोज वाला। बीइंग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड, फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कैसे है इसके बारे में वी विल डिस्कस। ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे होता है। ये हमारा ओपन चेन है, तो ये 2 नंबर पे कीटोन है, तो ये यहाँ पे अटैक करता है। अभी क्या है ना, सी एच टू ओ एच लेफ्ट हैंड साइड है, ओ एच राइट हैंड साइड है। ओ एच जो राइट हैंड साइड है उसके बेसिस पे क्या है, डी माइनस। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लीवो रोटेटरी है, नेगेटिव अल्फा है इसका। यहाँ पे ओ एच लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये नेगेटिव है। फ्रुक्टो फ्यूरानोस, फ्यूरानोस जो है ना वो ये रहता है फ्यूरान, यहाँ से आया फ्यूरानोस। और इसको जब हम यहाँ देखते हैं, साइक्लिक वाले में देखते हैं, तो 5 मेंबर की रिंग बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ओ एच, ये वाला सी एच टू ओ एच भी है, तो ये देखो ऊपर ही है, इसको हमेशा ऊपर ही रखा गया है। और अगर ओ एच राइट हैंड साइड है तो ये नीचे आएगा, ये नीचे, ये ऊपर अल्फा में। ये ऐसा बेटा पैटर्न जो है ना वो याद रखो। कुछ आपको अपना पैटर्न बनाना है, आप वो भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। बस याद रहना चाहिए, सही स्ट्रक्चर होना चाहिए। गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बच्चा, माइनस बना जाएगा वहां पे। बस इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, बीटा वाला हो गया बेटा। ठीक है। तो ये हो गया बेटा अल्फा बीटा एनोमर्स ऑफ फ्यूरानस, फ्रुक्टोफ्यूरानस। ये भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे होता है वो देखते हैं बेटा। देखो ये जब इस तरीके से रहता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू ओ एच, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच, मतलब ये टॉटोमेरिज्म करके। और फिर इसका टॉटोमेरिज्म कर लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, तो ऊपर एल्डिहाइड आ गया। आप बोलोगे सर एल्डिहाइड का क्या, क्योंकि यहाँ तो रिंग बन रही है। तो बेटा यहाँ से देख के ही हम रिंग में देखते हैं, हेमनी एसिटल टाइप का कुछ बन रहा है तो हम कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये जो हम रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं, तो वो बेटा यहाँ से आता है, इस वाले पार्ट से। आप इस वाले पार्ट से ध्यान रख सकते हैं इस चीज। यहाँ पे आप देखोगे इस वाले कार्बन पे, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, एक OH ग्रुप है, एक ये R ग्रुप है, एक OR ग्रुप है, और एक और R ग्रुप। ये R ग्रुप में माना जाएगा तो ये कार्बन कनेक्टेड है। ये वाला भी R ग्रुप में माना जाएगा, R डैश मान लो। ये वाला OR ग्रुप में आएगा, और ये वाला OH में, तो इसको बोलते हैं बेटा हेमिकेटल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फ्यूरान फ्रुक्टोज के बारे में। अब आता है बेटा डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, ये दो यूनिट देती है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और इनके बीच में बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होता है। इसके बारे में हम स्ट्रक्चर से डिस्कस करते हैं बेटा। तो आप अब ध्यान दो, हमारे पास हम शुगर बना रहे हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज है, OH नीचे की तरफ है ये वाला। इसको ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे था। और फ्रुक्टोज का बीटा वाला है, बीटा वाला है तो इसका OH ऊपर है, यहाँ पे OH ऊपर है। दोनों के बीच में वाटर निकल गया और मेरे पास ऐसा कुछ बन गया, लाइक दिस। ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइन हो गए। इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये कार्बन नंबर 1 से जा रहा है, और ये बीटा डी फ्रुक्टोज है, ये 2 से जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक लिंक आ गया अल्फा बीटा वाला, अल्फा बीटा 1 2। तो ये जो H2O हटा है उसके बाद जो लिंक बना है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आया बच्चों? ये बनाने की प्रैक्टिस बेटा आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा। बना बना के देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। आई वुड रेकमेंड बच्चों, आप एक बार, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 2 मिनट आप बना के देखो, समझो इसके बारे में।
बना लिया बच्चों? अभी हम आगे बढ़ाएं। चलो, नेक्स्ट आता है बेटा सुक्रोज। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 66.5 ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होती है। और ये एंजाइम जो है वो इन्वर्टेज होता है, जो कैटालिसिस की तरह काम करता है। ठीक है। सिंस द levo rotation of fructose is minus 92.4 is larger than dextro rotation of glucose, the hydrolysis product has net levo rotation. ठीक है। Hence the hydrolysis of sugar is called inversion of sugar and the product is called invert sugar. तो जब ये हाइड्रोलाइज हो गया, उसके बाद जो दो कंपोनेंट टूट रहे हैं, तो वो ओवरऑल क्या बन रहा है बच्चों? लीवो रोटेटरी बन रहा है। पहले क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और बाद में क्या बन गया? लीवो रोटेटरी। इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, और इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसलिए मैंने एंगल याद करने के लिए बोला था, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। एंगल याद भी नहीं है तो कौन सा ज्यादा है ये पता होना चाहिए, माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर, सिंस द पोटेंशियल aldehyde and ketone groups, both monosaccharide units are involved in the formation of glycosidic। बट आप कुछ नहीं बचा है। ठीक है। देखो बेटा क्या है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। अपन एक बार फिर से जाते हैं उस पर। ओ एच, CH2OH। आपने क्या किया? आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया, है ना? ये यहाँ पे गया, O- आया, ये यहाँ पे गया और इसको निकाल दिया। तो बेटा अभी जो बनेगा ना आपके पास, CH2OH, डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर टॉटोमराइज होके ये क्या बन जाएगा? टॉटोमराइज होके बेटा ये ऐसे बन जाएगा। अभी ऊपर दिखाया था। तो बेटा एक जो OH ग्रुप है ना वो रहना चाहिए। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। आप देखोगे इसमें इंडिपेंडेंट OH ग्रुप इज नॉट देयर, यहाँ पे जो एनोमेरिक हमारे कार्बन थे वहां पे। तो इंडिपेंडेंट OH ग्रुप नहीं है। जो ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वहां पे एक OH ग्रुप होना चाहिए। जो एनोमेरिक कार्बन है, देयर शुड बी OH ग्रुप। तो अगर वो नहीं है तो फिर वो क्या रहेगा? रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। पोटेंशियल एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स बोला है ना, तो उसका मतलब बेटा यही है जो मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा माल्टोस। तो माल्टोस क्या होता है बेटा? इज अ डाइसैकेराइड मेड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोज, द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये क्या कहता है? C1 ऑफ वन ग्लूकोज रिंग एंड C4 ऑफ अदर, ऐसा रहता है। तो ये बना के देखना पड़ेगा। आप ये वाला स्ट्रक्चर आप खुद से ट्राई करो बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कैसे बनता है, फिर तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है। बनाओ बेटा ये वाला पार्ट।
स्मोकिंग्स बना के देख लिया बच्चों। चलो, देखो इस तरीके से आएगा बेटा। ये कार्बन नंबर 1 है, ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 4 है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इसके पास OH ग्रुप है तो आराम से हो सकता है। देखो यहाँ पे आप बस रिएक्शन करा के देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ चला जाएगा, मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिड्यूसिंग होता है। फिर आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो ये वाला है। इसमें क्या रहता है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, तो ये गैलेक्टोज है बेटा। गैलेक्टोज में आप देख रहे हो कि इस सेकंड नंबर वाले कार्बन का जो OH का जो पोजीशनिंग है ना वो अलग है, मतलब ओरिएंटेशन जो है दैट इज डिफरेंट, बस वो ही है। तो ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों के बीच में हो रहा है 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये इस तरीके से डिनोट किया है, मतलब ये ऐसे नहीं होता है, इस तरह घूम के नहीं आता है बॉन्ड, बॉन्ड तो बॉन्ड ही रहता है। बस ये ओरिएंटेशन बताने के लिए है कि इसका OH ऊपर था और इसका OH नीचे था पहले, बस ये बताने के लिए ये इंडिकेशन किया है। तो यहाँ पे भी ये वाला हमको दिख रहा है, तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, पॉलीसेकेराइड्स आर फाउंड बाय लिंकिंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर द मोस्ट कॉमन नेचुरल पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है वो प्लांट्स में रहता है स्टोरेज। ठीक है, सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स, नाम में भी वैसे पढ़ा है। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में रहता है बेटा, प्रेजेंट इन लिवर मसल्स एंड ब्रेन। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड इन फंगाई। अब ये है अ, हमारा अमाइलोज। अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दो पार्ट होते हैं बेटा सेलुलोज, सॉरी स्टार्च के। तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है बेटा, तो ये जो ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Amylose is soluble in water and forms blue-colored complex with iodine. It contains 200 to 1000 alpha units linked by 1,4 glycosidic linkage। ठीक है, अनब्रांच चेन रहती है अमाइलोज में। अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल रहता है, ये सॉल्युबल रहता है। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड, ये ब्रांच चेन वाला होता है अमाइलोपेक्टिन। तो ये भी 1,4 और 1,6, इसमें दो यूनिट्स रहती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे अमाइलोज में सिंपल है, जैसे 1,4 वाला ऊपर हमने देखा था माल्टोस, माल्टोस को ही आगे बढ़ा दो बेटा, बहुत सारी चेन लगा दो तो अमाइलोज बन जाता है। और अमाइलोपेक्टिन में क्या है, यहाँ पे 1,6 में भी आ रहा है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। ठीक है, तो ये होता है बेटा अमाइलोपेक्टिन। ये बेटा सेलुलोज है, सेलुलोज में क्या होता है 1,4 होता है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज के बीच में रहता है। ठीक है, of beta glucose units linked by beta 1,4 glycosidic bonds। ठीक है, बीटा 1,4 तो बीटा वाले रहते हैं इसमें सारे के सारे। ग्लाइकोजन जो है अमाइलोपेक्टिन की तरह है बट थोड़ा ज्यादा ब्रांच है। ठीक है,
प्रोटीन्स देखते हैं बेटा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सॉरी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर मटेरियल्स ऑफ एनिमल बॉडीज। प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम ही रहता है तो प्राइमरी। क्या नाम है द नेम। The name protein is derived from Greek word proteus, which means primary and or of prime importance. Nutritional sources of proteins are milk, pulses, nuts, fish, meat, etc. Chemically, proteins are polyamides, which are high molecular weight of polymers of monomer units called alpha amino acid. इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। अल्फा अमाइनो एसिड बेटा NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एक ही कार्बन पे रहते हैं। ये रहा NH2 और COH, और ये R ग्रुप लगा रहता है। ये जो R ग्रुप है ना बेटा, ये ही अपने को देखना है। जैसे ये R ग्रुप अगर चेंज हो, ये R ग्रुप अगर हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, CH3 है तो एलेनाइन, Ma2CH है तो वेलेनाइन, ये है तो ल्यूसीन। इस तरीके से पूरा का पूरा लिस्ट बना हुआ है। देखो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इनके 3 लेटर सिंबल हैं, ये 1 लेटर सिंबल है। ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो ये तो याद हो जाता है अगर स्ट्रक्चर याद हो जाता है तो। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आ चुके हैं जेई में, वो बता रहा हूँ बेटा। बेटा ये तो काफी बार आ चुके हैं। वैसे तो याद तो सारे ही करने चाहिए क्योंकि पता नहीं कुछ भी आ सकता है। बट मैंने वो बता दिए जो ज्यादातर पूछे गए हैं एग्जाम्स वगैरह में। हाँ, इनको लिख लिख के बेटा लर्न करना पड़ेगा। और कोई इसमें तरीका नहीं है यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट करना तो पड़ेगा बेटा एग्जाम के लिए। ठीक है। ये एल अमाइनो एसिड है। ये एल क्यों बोला है? क्योंकि NH2 राइट लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए। ठीक है। If R contains a carboxylic group, the amino acid is acidic amino acid. जैसे ये है, इसलिए एसिड लिखा हुआ है। आर ग्रुप के अंदर ही COH है तो उसे बोलते हैं एसिडिक अमाइनो ग्रुप। अगर आर ग्रुप के अंदर अगर अमाइनो है तो उसे बोलते हैं बेसिक वाला पार्ट, जैसे ये बेसिक। ठीक है। The other amino acids having neutral or no function group in R called neutral amino acid, जो बहुत सारे हैं। ठीक है। Alpha amino acids are high melting water soluble crystalline solids unlike simple amines or carboxylic acid. These properties are due to peculiar structure zwitterine। zwitterine का मतलब है बेटा, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर NH2 और COH है तो ये बेस और एसिड आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं H+। इसको बोलते हैं बेटा zwitterine। ठीक है। ये होता है zwitterine। क्या होता है बेटा पता होना चाहिए zwitterine। तो इसलिए इनका हाई मेल्टिंग वाटर सॉल्युबल ये सब रहता है बेटा। चार्जेस डेवलप हो गए ना इसलिए। Amino acid can exist in different forms of depending upon the pH of the aqueous solution. Consider, for example, ये एलेनाइन है बेटा, तो इसका ये ज्विटर फॉर्म। इसका पीएच इसका पीएच जो है वो लेस देन 2 आया क्योंकि ये भी एसिडिक है और ये बेटा कॉन्जुगेट एसिड हो गया अमाइंस का। ठीक है। ये ज्विटर आयन है, इसका पीएच जो है ऑलमोस्ट 6 के बराबर, नो नेट चार्ज। और इसमें क्या है बेटा, इसमें तो ये बेसिक है और ये कॉन्जुगेट बेस है। तो इसका पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू 10।
चलो। अच्छा, नेक्स्ट आता है पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन्स आर नोन टू ब्रेक डाउन इनटू पेप्टाइड्स इन स्टमक, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स, पेप्सिन बीइंग वन ऑफ देम, which is secreted by stomach. Polypeptides are further broken down into alpha amino acids. This implies that protein are formed by connecting alpha amino acids. तो प्रोटीन जो है अल्फा अमाइनो एसिड्स के कनेक्शन से ही बनते हैं. The bond that connects alpha amino acids to each other is called peptide. अभी दिखाएंगे आपको. Linking of a molecule of glycine with that of alanine, जैसे यहाँ पे बताया. ये ग्लाइसिन है. तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका हमेशा OH जाता है, राइट हैंड साइड का H जाता है. बेटा ये ऐसे बनता है. दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसाइल एलेनाइन. तो ये इस तरीके से दो अमाइनो एसिड जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. वहीं फिर दो पेप्टाइड बॉन्ड हो गए सेकेंडरी, और फिर थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड हो गए ट्राई पेप्टाइड, इस तरीके से बोलते हैं बेटा. ठीक है. हाँ. द एंड हैविंग फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड सी टर्मिनल. जैसे ये वाला सी टर्मिनल हो गया और ये वाला एन टर्मिनल हो गया, उस तरीके से बोला बेटा. ठीक है. नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. दो टाइप के होते हैं बेटा. ग्लोबुलर प्रोटीन्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैव स्फेरिकल शेप. दिस शेप रिजल्ट्स फ्रॉम द कोइलिंग अराउंड ऑफ. तो ये ऐसे कोइल कर लेते हैं बेटा, लाइक दिस. ठीक है. सॉल्युबल इन वाटर. बेटा ये आया आ चुका है बेटा जेई में काफी बार. सॉल्युबल इन वाटर. ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन. ये सब बेटा ये आपको पता होना चाहिए इनके नेम्स. नेक्स्ट आता है फाइब्रस. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स हैव elongated rod like shape. This shape in this result of holding the polypeptide chains. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बेटा, ये ध्यान में रखना आपको. और इनसॉल्युबल बेटा, इनसॉल्युबल ऊपर वाला सॉल्युबल था, ये वाला इनसॉल्युबल. दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट. केराटिन, मायोसिन बेटा, ये याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेटा यहाँ पे आपको एक वो बनाना है. अल्फा अमाइनो एसिड्स को कनेक्ट करके बताना है. पहला ग्लाइसेरेन. जैसे यहाँ पे इसका हम बोल सकते हैं, इसका नाम है ग्लाइएला, ऐसे. वैसे ही आपको इन तीनों को जोड़ के बनाना है. और मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप बनाओ, देखो कैसे बन रहा है, और नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे करना है.
बना लिया क्या बच्चों? देखो, करते हैं डिस्कस बच्चों। देखो एलेनाइन जो है, एलेनाइन कैसे है? पहले तो तीनों जो हैं उनको हम साथ में बनाते हैं। जैसे मेरे पास आ जाएगा CH3, CH, COH, NH2। आप NH2 को इधर लिख दो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये बेटा एलेनाइन हो गया। R की जगह क्या आ गया? CH3 आ गया। फिर उसके बाद ग्लाइसिन था। ग्लाइसिन में बेटा बस हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे बेटा आप क्या लिख दो? NH2। राइट साइड में बेटा COH रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में NH2, CH, COH। अब देखो इसके राइट साइड में OH आ गया। तो बेटा ये क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। ध्यान से समझना है, ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बेटा क्या था, अपन ने क्या लिखा था? सेरेनाइन। सेरेनाइन कौन सा है? एक मिनट रुको, जस्ट आई एम गेटिंग अ कॉल। जस्ट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है SER, सेरीन, ये वाला जो पार्ट है। इसमें बेटा CH2OH एक्स्ट्रा है। तो CH2OH एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। तो CH2OH एक्स्ट्रा है, HCOOH। अब क्या करना है बेटा? यहां से तो OH लेना है और यहां से हाइड्रोजन लेना है। यहां से OH लेना है, यहां से हाइड्रोजन लेना है। बस हो गया काम। तो ये ऐसा आ जाएगा CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, C डबल बॉन्ड O, NH। दो पेप्टाइड बॉन्ड बन गए बेटा, CH, CH2OH, COOH। देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है बेटा, 1 और 2, इस तरीके से। इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइसर, लाइक दिस। तो ये बेटा एग्जाम में पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स लाइक दिस। समझ में आ गया होगा आई होप। आदित्य बेटा बोलो, समझ में आ रहा है? अनूप, मोदी, अथर्व, आर्या। यस सर। ऑल राइट बच्चा, ऑल राइट। ठीक है, तो ये बस बना के दिखाया रिप्रेजेंटेशन, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो मेजर हर्डल थी वो चली गई अपनी। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज द सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। Any change in the sequence of amino acid residue results in different protein। देखो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, थोड़ा बहुत भी चेंज कंप्लीटली चेंज हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द थ्री लेटर सिंबल। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, एन टर्मिनल वाले लेफ्ट में आते हैं, राइट टर्मिनल वाले सी मतलब कार्बन टर्मिनल वाले बाद में आते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बनाया भी था। लेफ्ट हैंड साइड बेटा NH2 है, राइट हैंड साइड COH है ना, ये तो फिक्स है बेटा। और ये मैंने सीक्वेंस बता दिया आपको, तो वहीं सब लिखा हुआ है इसमें।
कुछ इसमें खास नहीं है प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले में। तो प्राइमरी में क्या है ना बेटा, ये प्राइमरी है, ठीक है। सीधा चेन जुड़ी हुई है काफी सारे अमाइनो एसिड्स की, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है ना बेटा, गोल थोड़ा घूम जाओ बेटा, और कुछ नहीं है इसमें तो। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ पेरेंट प्रोटीन चेन इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा ऑफ वन अमाइड लिंकेज ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ राइज टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। ये तो है बेटा अल्फा हेलिक्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ये एक प्रोटीन है बेटा, ये एक प्रोटीन है, देखिए ये चलता जा रहा है, प्रोटीन जो है ऐड होते जा रहा है। तो ये और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है इस तरीके से, और ये ऐसे इस तरीके से है बेटा, लाइक दिस। अपना नॉर्मल नहीं, स्ट्रेट चेन नहीं है जैसा कि प्राइमरी में था, ठीक है। अल्फा हेलिक्स में क्या है, द अल्फा हेलिक्स फॉर्म्स व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट इनटू अ राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज स्पाइरल, उसको बोलते हैं। Some characteristic, each turn of helix has 3.6 amino acids, C double bond O group of one amino acid is hydrogen bonded, ये पता होना चाहिए बेटा आपको। वन और फोर वाला कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन bonds are parallel to the axis of helix which while R groups extend outward, ठीक है। मायोसिन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो आर प्रोटीन्स विद ऑलमोस्ट एंटायर अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट बेटा देखो ये इस तरीके से रहती है जो दिखाया हुआ है, शीट बनती है इस तरीके से, देखो इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। The secondary structure is called beta pleated sheet when two or more polypeptide chains called strands line by line up side by side. The beta pleated sheet structure of protein consists of extended strands, ठीक है। इस तरीके से रहता है बेटा। हाँ ये थोड़ा देख लो, सी डबल बॉन्ड और एनएच बॉन्ड लाई इन द planes of the sheet. Hydrogen bonding occurs between NH and CO of nearby amino acids, ठीक है। वो 1 and 4 वाला था। आर ग्रुप्स आर ओरिएंटेड अबव एंड बिलो द प्लेन, कुछ अबव और बिलो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर बेटा और घुमा दो बेटा, और घुमा दो, देखो ये कितना घूम रहा है यार। इसमें देखो कौन कौन से फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ठीक है। अल्फा हेलिकल भी है बेटा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, ये सब बेटा ध्यान रखना है। सब कुछ मिक्स हो गया बेटा इसमें तो यार, टर्शरी में, ठीक है। The three-dimensional shape adopted by the entire polypeptide chain of a protein is called tertiary structure. It is the result of folding of chains in a particular manner that the structure is itself stabilized and also has attractive interaction with the aqueous environment of the cell. The globular and fibrous protein represents two major molecular shapes resulting from the tertiary structure. ध्यान रखना बेटा। द फोर्सेस दैट स्टेबलाइज, देखो बेटा सारे फोर्सेस के नाम याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टर्शियरी और इन सब में ना कुछ एक दो क्वेश्चंस फिक्स आते हैं और स्टैंडर्ड वही क्वेश्चंस आते हैं बार बार, कि कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं, ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन जो है वो कौन से वाले होते हैं, टर्शियरी वाले होते हैं, ठीक है। लंदन फोर्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं कि नहीं होते, ऑल राइट। बेटा ये सब मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, सब याद करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ है ऐसा। अब आता है क्वार्टरनरी बेटा। क्वार्टरनरी बेटा और घुमा दो आप, तो देखो और घुमा दिया आपको, है ना। मल्टीपल यूनिट्स ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर बेटा, सब घूमता जा रहा है बेटा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अपने को इसमें जो की पॉइंट है ना वो याद रखना है। व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विथ फोल्डेड टर्शरी स्ट्रक्चर कम टुगेदर वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बेटा ये ध्यान कंसिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट्स कॉल्ड हेमे, held together by intermolecular forces
ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेई मेंस ने 5 से 6 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और सीईटी ने 2 से 3 के 3 बार पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई टेम्परेचर, अब बेटा टेम्परेचर चेंज करने से ही चीजें चेंज होती है। हाई टेम्परेचर acid base and even agitation can disrupt the non-covalent interactions responsible for, ठीक है। Then denaturation is a process by which the molecular shape of protein changes without breaking the amide bonds form the primary structures। ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो चेंज हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। देखो इन्होंने ये बोला ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर टिपिकली फोल्डेड विद हाइड्रोफोबिक चेन इन द इंटीरियर, अंदर की तरफ, एंड पोलर रेजिड्यू ऑन द आउटसाइड, इसलिए वाटर सॉल्युबल होते हैं। डीनेचुरेशन से उल्टा हो जाता है, फोल्ड को खोल देती है, तो वाटर इनसॉल्युबल बना देती है डीनेचुरेशन। ठीक है। डीनेचुरेशन रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द सेकेंडरी, ठीक है, दिस कॉजेज चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। एक बात ध्यान रखो, प्राइमरी चेंज नहीं होता है बेटा, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये तो है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन में बेटा कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट की है। ठीक है। और आपको बस थोड़ा दिक्कत आएगी अमाइनो एसिड वाले पार्ट में, उनके नेम्स बेटा आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह सब ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर्स जो मैंने बनवाए ये सब बनाना आना चाहिए आपको। बाकी तो आगे ऊपर वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करोगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बट लॉजिकल और याद रखना दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो बेटा। बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ के भी फ्री के मार्क्स मिलते हैं बेटा, कुछ भी नहीं है, बस चीजें अच्छे से समझ के लर्न करनी है। बहुत ज्यादा लॉजिक भी नहीं है, और बहुत ऐसा भी नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी लिखा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो अच्छे से पढ़ना है आपको, तो ये पार्ट बहुत ही अच्छे से करना बेटा यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने प्रोटीन्स पढ़ा दिया, अभी एंजाइम्स पढ़ेंगे अपन ब्रेक के बाद, अभी ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। ब्रेक के बाद बेटा कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? ये यहाँ तक हो गया था हमारा। एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, बट वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एवरी लिविंग सेल कंटेन्स एटलीस्ट 1,000 डिफरेंट एंजाइम्स। तो ये एक रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, और एक ग्रुप ऑफ सिमिलर रिएक्शंस को, बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है। ये देखो इसमें लॉक एंड की मेथड रहता है। तो जैसे मेरे पास ये एंजाइम है, इसमें एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट आया है, ये यहाँ पे देखो फिट हो गया, पहले कॉम्प्लेक्स बना और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, टूट गया। तो ये एक तरीके से उसको एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना एंजाइम। तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म ही बोलते हैं इसको, ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इस तरीके से। चलो, द प्रोडक्ट्स लीव द एक्टिव साइट, ठीक है। Some enzymes are so efficient that one enzyme molecule can catalyze reaction of 10,000 substrate। ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। ठीक है।
फिर ये सब आप पढ़ लेना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड्स। देखो न्यूक्लिक एसिड का नाम सुनते डीएनए आरएनए जो है वो हमारे दिमाग में आता है। तो दो टाइप के बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। राइबोन्यूक्लिक acid and deoxyribonucleic acid. The RNA are found mainly in the fluid of living cells, while DNA are found primarily in the nuclei of living cells. ठीक है। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जो इनके स्ट्रक्चर्स में आता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। Unbranched polymer है। In other words, nucleic acids have a polynucleotide structure. DNA molecules contain several million nucleotides while RNA molecules few thousands होते हैं। बेटा ये आरएनए है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बस इसमें ध्यान रखना, डी ऑक्सी राइबोस का मतलब है यहाँ से एक ओवच गायब हो गया, ठीक है। तो ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मार्क कर रहा हूँ बेटा वो पढ़ के चले जाओगे तो भी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। The nucleotide monomers consist of three components: monosaccharide, nitrogen containing base, and a phosphate group. ये भी ध्यान रखना आपको। Nucleotides of both RNA and DNA contain five-membered ring. Monosaccharide, often called simply sugar component. In RNA, the sugar component of nucleotide unit is D-ribose. DNA में deoxy D-ribose है। ये ध्यान रखना, ये अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया था कि इनमें जो शुगर मोइटी है वो कौन कौन सी होती है। डी आरएनए में डी राइबोस होती है, डीएनए में टू डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब OH हटा दिया, डी राइबोस इस तरीके से होता है। टोटल फाइव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, पांच नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, ये ध्यान में रखना है। थ्री बेसिस विद वन रिंग आर derived फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड pyrimidine. Two bases with two rings, adenine and guanine, are derived from the parent compound purine. तो बेटा ये ध्यान में रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आरएनए में बेटा क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल। डीएनए में एडेनिन ग्वानिडीन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये रहते हैं बेटा। ये सब इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये इनके स्ट्रक्चर्स भी बेटा आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो, डी राइबोज अपना शुगर कंपोनेंट हो गया, और ये हमारा नाइट्रोजन का बेस हो गया, और ये अटैच इस तरीके से। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है। न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड, देखो यूरेसिल जो है वो आरएनए में होता है और थाइमिन जो है वो डीएनए में होता है, ये डिफरेंस है, याद रखना। न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द फ्यूरानोज विद नाइट्रोजन ऑफ द बेस, ध्यान रखना ये। while numbering the atoms in nucleoside primes, ठीक है, तो कुछ है नहीं आगे। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या रहता है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है एडिशनल न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है, ये लिखा भी हुआ। तो यहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियोसाइड बन रहा है ऊपर। तो इसमें आपका एक शुगर मोइटी है और एक नाइट्रोजन बेस है, ये ऐड हो गया। यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स में एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया बेटा, देख रहे हो। जैसे यहाँ पे ये वाला था एडेनाइन, एडेनाइन और डीएनए वाला, तो ये दोनों ऐड हो गए। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया, तो वो ऐड होने के बाद ये बन गया एएमपी, ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। एक बार समझ लो, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो।
हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट अपन पर आते हैं। बड़ा डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है, कुछ खास नहीं है इसमें बेटा, दो को ऐड कर दो। देखो जैसे यहाँ पे फॉस्फेट एक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड का, एक शुगर होता है और एक बेस होता है। तो शुगर कनेक्टेड है फॉस्फेट से, और इधर शुगर कनेक्टेड फॉस्फेट से, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी बेटा। ये बात ध्यान में रखना, ए टी आर कॉम्प्लीमेंट्री, सी जी आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। बाकी इतना कुछ वो नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो है ना वो ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पे ये बताया गया है। तो ओरिजिनल जो स्टैंड है वो है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जैसे एडेनिन का थाइमिन होता है और साइटोसिन का गुआनिन होता है। बस ये फेर दिया और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5' आ गया बस। है ना, बस ये वाला प्रॉब्लम देख लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अभी आप बेटा ये क्या नाम है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस बताओ।
बोलो बच्चों, हो गया क्या? जैसे पहला वाला है, तो इसमें CO बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कीटो है। और कितने कार्बन है, 1 2। कीटो हेप्टोज हो गया है, तो 7 कार्बन हो गए इसमें तो यार। ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन। क्या नहीं होता बताओ? फॉर्मिल ग्रुप जो है वो एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बोलो बच्चों, क्या आएगा? एनोमेरिक आएगा बेटा, एनोमेरिक होता है ना उसमें, जो अपना रिंग वाला होता है उसमें एनोमेरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू दिस? CH2 NH2। अच्छा, एक कार्बन पे NH2 है और उसी कार्बन पे COH है। ज्यूटराइन तो हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एल अमाइनो एसिड बेटा कैसे होगा? कुछ कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट है, ट्रिप्टोफान इज कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, तो उसको हमें वो चाहिए होता है, बेसिकली एसेंशियल इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट बताओ, डाई सल्फाइड लिंक गिव्स राइज टू। कौन से स्ट्रक्चर में होता है बेटा, अपन ने पढ़ा था ये। टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है बेटा ये। ठीक है। RNA हैज AU बेस पेयरिंग होती है बेटा इस पर तो। देखो यहाँ पे अपने पढ़ा भी था RNA में। यूरेसिल जो है ना, वो ही उसको सेपरेट करता है RNA। समझ में आया कि नहीं आया? एडेनिन यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग करता है। बोलो बच्चों को, डाउट है क्यों? बेटा ये वाला क्वेश्चन करो। इसका ये वाला पार्ट करो बेटा, ये वाला पार्ट।
देखो बेटा, यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था, एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डैश की जगह 3 डैश हो जाएगा। सी की जगह क्या हो जाएगा, ग्वानिडीन। जी की जगह सी, टी की जगह ए, टी की जगह ए, टी की जगह ए की जगह टी, इसकी जगह टी, जी की जगह सी, और इसकी जगह 5 डैश, ऐसे हो जाएगा बेटा। बोलो बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ऑल राइट बच्चों, ये हमारा वाइंड अप हो गया है। कुछ आपको पूछना है तो बोलो, कोई डाउट है आपको? ऑल राइट बच्चों।